गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में कोलकाता में पहला टेस्ट मैच परसों से शुरू हो रहा है और ये एकदम रोमांचक टेस्ट मैच होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। वेस्ट इंडीज की टीम ने भी, हालांकि मैं उनकी तारीफ करूंगा, दिल्ली टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। टेस्ट मैच 5वें दिन तक गया, 5वें दिन के पहले सत्र तक गया। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम से शायद हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका आपको चैलेंज करेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की चैंपियन टीम साउथ अफ्रीका की तरफ से बयान भी आया है कि हम अगर भारत को भारत में हरा देते हैं तो यह WTC ट्रॉफी जीतने से ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा। आप समझ जाइए इसी से कि साउथ अफ्रीका की टीम किस माइंडसेट के साथ में आई है। उनका एक सपना है जो कि वो भारत को भारत में हराने के लिए आए हैं। हालांकि ये सपना सपना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं शुभमन गिल की कप्तानी में हम जीतेंगे। लेकिन भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, कल हमने चर्चा की थी। लेकिन आज खबर आई है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, यानी कि एक सुपरस्टार आपका ऑलराउंडर जो है वो बाहर है, वो अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। फिर यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि टीम में ध्रुव जोरेल को मौका मिल जाए। ऋषभ पंत भी खेलेंगे लेकिन साथ में ध्रुव जोरेल को मौका मिल जाए। तो मैंने कहा कि इस पर डिस्कस करना जरूरी है कि भाई भारतीय टीम की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगी, किसको मौका मिलेगा, कौन बाहर जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर चर्चा करें। ऑब्वियस सी बात है, देखिए KL राहुल और आपके यशस्वी जायसवाल, ये दोनों आपके ओपनर बल्लेबाज हैं। टेस्ट मैचेस में इन्होंने इंग्लैंड में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उम्मीद कर सकते हैं कि इनके बल्ले से रन आ जाएं। ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज में भी इन्होंने, मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इन्होंने रन बनाए थे। एक मैच में KL का शतक आया था अहमदाबाद में, दिल्ली में एक बड़ा शतक आया था जायसवाल का। पर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी लाइनअप अलग किस्म की है और चैलेंज मिलेगा क्योंकि कोलकाता में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि चाहे आप अगर डे 1 में आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो भाई पहला सत्र गेंदबाजों के नाम होगा। गेंद यहां पर स्विंग करेगी, गेंद यहां पर हवा में लहराएगी और आपको ढंग से बैटिंग करने की जरूरत है। उस केस में KL राहुल आपके पास में क्लासी प्लेयर हैं। यशस्वी जायसवाल काउंटर करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब आपके पास में एक सॉलिड क्या कहोगे आप इसे, वेल एस्टैब्लिश्ड दो ओपनर आपके पास में है, यशस्वी जायसवाल एंड KL राहुल। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आपके लिए ओपन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 3 नंबर पर अब भाई साहब मामला फंस चुका है। पहले चर्चा हो रही थी कि साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, जिसमें साई सुदर्शन ऑब्वियस सी बात है कि पिछले मैच में इन्होंने रन बना दिए थे 80 से ज्यादा रन। वो देवदत्त पडिक्कल रेस में नहीं थे, साई खेल जाते। लेकिन अब यह भी चर्चा हो रही है कि व्हाई नॉट ध्रुव जुरैल एज अ प्योर बैटर, हम 3 नंबर पर ध्रुव जुरैल को खिला दें। यह पॉसिबिलिटी है। या फिर यह भी हो सकता है कि ऋषभ पंत जो है वो प्योर बैटर की तरफ से खेलें क्योंकि उनको चोट भी लगी थी। एक सेकंड के लिए आप सोच सकते हैं और ध्रुव जुरैल 3 नंबर पर बैटिंग कर लें और विकेट कीपिंग भी कर लें। ऋषभ पंत को एक और मैच में आराम मिल जाएगा, यह भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन साई सुदर्शन के लिए भी साउथ अफ्रीका A के खिलाफ में अनऑफिशियल टेस्ट मैच खराब रहा था। देवदत्त पडिक्कल के भी बल्ले से रन नहीं आए थे। ऋषभ ने अर्धशतक लगाया था दूसरी पारी में, लेकिन ध्रुव जुरैल वॉज आउटस्टैंडिंग। दोनों इनिंग्स में शतक आए थे और ध्रुव जुरैल का यह बयान भी आया है कि संभव है कि एक साथ मैं और ऋषभ भाई खेल जाए मैच। तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए भाई। अगर ध्रुव जुरैल ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि 3 नंबर पर इनको खिला दिया जाए ध्रुव जुरैल को। यह पॉसिबिलिटी है। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल से आगे निकल जाएं, ध्रुव जुरैल एज ए प्योर बैटर खेल जाएं, तो 3 नंबर पर आप साई या फिर ध्रुव जुरैल में से किसी एक को देखेंगे खेलते हुए। 4 नंबर पर ऑब्वियस सी बात है कि शुभमन गिल आपके लिए खेलेंगे, भारतीय टीम के कप्तान, और अब तक इन्होंने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है टेस्ट मैचेस में, चाहे वो इंग्लैंड में हो। सबसे टफेस्ट इंग्लैंड ही आपके लिए दौरा था और सबसे टफेस्ट सीरीज में सबसे टफ बैट्समैन के तौर पर शुभमन गिल उभर करके सामने आए। 750 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए। 5 नंबर पर आएंगे आपके लिए ऋषभ पंत, बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज।
भारतीय टीम के वाइस कैप्टन और टेस्ट मैचेस में सुपरस्टार प्लेयर आपके, जिन्होंने कई मैचेस आपको जिताए हैं, कई मैचेस में इंपैक्ट इन्होंने डाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 नंबर पर ये खेलेंगे। अब सामने आ जाता है 6 नंबर 7 नंबर। 6 नंबर पर रविंद्र जाडेजा की मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई लोगों। इंग्लैंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में भी इनके बल्ले से रन आए थे रविंद्र जाडेजा के। मिला जुला करके कहानी यह है कि जाडेजा एज अ बैटर एज अ बॉलर अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन कंडीशन की बात हो, चाहे वो देश के बाहर की बात हो। टेस्ट मैचेस अब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, ओडीआई फॉर्मेट से अब तक भाई ने संन्यास लिया नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इनको आप चुनते भी नहीं हो। तो रविंद्र जाडेजा टेस्ट मैचेस में कमाल कर रहे हैं और 6 नंबर पर ये खेलते हुए नजर आएंगे। 7 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के बीच में रेस है, पर मुझे लगता है कि शायद आप एक ऑफ स्पिनर को लेकर के आ जाओगे अपनी प्लेइंग 11 में, और ठीक है, वो तरीका भी ठीक रहेगा आपके लिए। तो आप वॉशिंगटन सुंदर को 7 नंबर पर लेकर के आ सकते हो, यानी कि 6 नंबर पर आपके जाडेजा आ जाएंगे, 7 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे। अब 8 नंबर पर यहां पर भी एक 2 प्लेयर्स के बीच में रेस हो सकती है, क्योंकि अगर आपने 7 पर वॉशिंगटन सुंदर को फिक्स कर दिया तो 8 नंबर पर भी अक्षर पटेल / आकाशदीप के बीच में कंपटीशन हो सकता है। आकाशदीप जो है वो आपके मध्यम गति के गेंदबाज हैं, यानी कि बॉलर ऑलराउंडर हैं वो, और जाडेजा भी, अक्षर पटेल भी बॉलर ऑलराउंडर हैं, लेकिन अक्षर पटेल की बैटिंग अलग लेवल की है। आकाशदीप ने जब भी मौका मिला है एज अ बैट्समैन उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है, चाहे वो ब्रिस्बेन में 36 रनों की पारी जो कि फॉलो ऑन बचाने में सफल उन्होंने कर दिया था टीम इंडिया को, या फिर ओवल में बनाए गए अर्धशतक जिसकी वजह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ में आखिरी दिन टेस्ट मैच जीता था, उसमें उनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बैटिंग में बिल्कुल ही 0 बट्टा सन्नाटा है आकाशदीप। अगर आप चाहते हैं तो अक्षर पटेल और आकाशदीप में से किसी एक को लेकर के आ सकते हैं। 8 नंबर पर आकाशदीप को लेकर के आएंगे तो गेंदबाजी ज्यादा स्ट्रांग होगी, बल्लेबाजी में ठीक ठाक काम वो कर देंगे। अक्षर पटेल को लेकर के आएंगे तो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों सॉलिड होगी, लेकिन अक्षर पटेल आपके लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, सेम स्पिनर होंगे जो कि आपके पास में रविंद्र जाडेजा, सेम लाइक टू लाइक गेंदबाज होंगे। तो वो मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा कि किसको लेकर के आएंगे। बाकी 9 नंबर पर कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, आप वैरायटी लेकर के आओगे। 10 नंबर पर सिराज, 11 नंबर पर जसप्रीत बुमराह। मैं आकाशदीप के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडन गार्डन्स पर मैदान है, ईडन गार्डन्स के मैदान पर मैच है, और ईडन गार्डन्स मैदान को बहुत अच्छी तरीके से आकाशदीप जानते हैं, और यहां पर 3 तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि एकदम आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। अर्ली सनराइज और अर्ली सनसेट, यानी कि शुरुआती ओवर्स में भी तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, रिवर्स स्विंग आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा ईडन गार्डन्स के मैदान पर, और इसीलिए मैं तेज गेंदबाज आकाशदीप को अक्षर पटेल की जगह खिलाने के पक्ष में हूं। तो मेरा जो बेस्ट प्लेइंग 11 है, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, इसके अलावा शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर / अक्षर पटेल, आकाशदीप, कुलदीप यादव, इसके अलावा सिराज और जसप्रीत बुमराह। ये मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 है पहले टेस्ट मैच के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आपकी क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।